डायमेंशन के कॉन्सेप्ट का यूज करके किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हम जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं वह और कौन कौन सी डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसा कि हमको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है। अब अगर हमें यह पता है कि काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड पर डिपेंड करती है, तब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। आइए इसके स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के लिए एक डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन एज्यूम कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी K = S m⁴ यहाँ पर कैपिटल S डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब अगर हमें स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यूज फाइंड हो जाती हैं, तब हमें डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। अब हमने यह एक डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन कंसीडर किया है, इसलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूले सेम होने चाहिए। अब हम यह पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ml² T⁻⁻², मास स्मॉल m का कैपिटल M और स्पीड का डायमेंशन फार्मूला L⁻⁻1 होता है। इस फार्मूले में कैपिटल S डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब हम दोनों साइड्स के डायमेंशन फार्मूले को लिखकर सॉल्व करते हैं। ml² T⁻⁻2 = m⁴ L⁻B T⁻⁻b हमें प्राप्त होता है। अब दोनों साइड्स के मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड में मास का डायमेंशन 1 और राइट साइड में मास का डायमेंशन स्मॉल a है। Therefore we get स्मॉल a = 1। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड में लेंथ का डायमेंशन 2 और राइट साइड में लेंथ का डायमेंशन स्मॉल b है। Therefore we can say that स्मॉल b = 2। इस प्रकार हमें स्मॉल a और स्मॉल b दोनों की वैल्यूज अटेन हो जाती हैं। फाइनली वी कैन राइट डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन K = S × m⁴ V⁴2। It gives kinetic energy K = S × mv²। अब अगर हमें S की वैल्यू पता है, तब तो इसे S की जगह पुट कर देंगे, अदरवाइज इस रिलेशन को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब हमें पता है कि करेक्ट फार्मूला K = ½ mv² होता है, जहां 1/2 कैपिटल S की जगह पर आता है। तब हम कैपिटल S की जगह 1/2 पुट कर देंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द विस्कस फोर्स कैपिटल F एक्टिंग टू ए स्फेरिकल बॉडी डिपेंड्स ऑन
the viscosity coefficient eta, radius of spherical body small r, and speed of the spherical body small v. Derive the correct dimensionally correct relation for viscous force capital F. जैसा कि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि विस्कस फोर्स कैपिटल F, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा, रेडियस स्मॉल r और स्पीड स्मॉल v पर डिपेंड करता है। देयरफॉर वी कैन एज्यूम ये डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल S ईटा पावर स्मॉल a स्मॉल r पावर स्मॉल b इंटू v पावर c। यहाँ पर कैपिटल S डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यह रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। देयरफॉर द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी सिमिलर टू द डायमेंशन फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। पिछले लेक्चर में हम फोर्स कैपिटल F, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा और वेलोसिटी स्मॉल v सभी के डायमेंशन फार्मूले फाइंड आउट कर चुके हैं। कैपिटल F का डायमेंशन फार्मूला mlt-2, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा का डायमेंशन फार्मूला ml-1t-1, वेलोसिटी स्मॉल v का डायमेंशन फार्मूला lt-1 और रेडियस स्मॉल r लेंथ टाइप है, इसलिए इसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल L होगा। इन सभी के डायमेंशन फार्मूले को इक्वेशन 1 में रखकर सिंप्लीफाई करते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट mlt पावर -2 इक्वल टू m पावर स्मॉल a l पावर -a प्लस b प्लस c t की पावर -a -c। अब दोनों साइड्स के मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशंस को कंपेयर करने पर हमें 3 रिलेशन मिलते हैं। लेफ्ट साइड में मास का डायमेंशन 1 और राइट साइड में मास का डायमेंशन स्मॉल a है। देयरफॉर वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन a इक्वल टू 1। दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ स्मॉल a। लेफ्ट साइड में लेंथ का डायमेंशन 1 और राइट साइड में -a प्लस b प्लस c है। इट गिव्स द सेकेंड इक्वेशन -a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड में टाइम का डायमेंशन -2 और राइट साइड में -a -c है। इट गिव्स द थर्ड इक्वेशन -a -c इक्वल टू -2। आइए अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन 1 से स्मॉल a की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखने पर हमें c की वैल्यू फाइंड हो जाती है। इससे हमें स्मॉल c इक्वल टू 1 फाइंड आउट होता है। अब स्मॉल a और स्मॉल c की वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में रखकर स्मॉल b को फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पर हमें स्मॉल b इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c की वैल्यूज़ को रखने पर हमें डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन फाइंड आउट हो जाता है। कैपिटल F इक्वल टू S ईटा पावर 1 R पावर 1 V पावर 1। देयरफॉर F इक्वल टू S
ईटा आर बी। यह विस्कस फोर्स कैपिटल एफ के लिए डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है। अब अगर आपको कैपिटल एस की वैल्यू पता है तो आप इसे रख सकते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि बेस क्वांटिटीज के लिए बहुत ढेर सारे सेट पॉसिबल हैं। मास, लेंथ और टाइम को इंटरनेशनली बेस क्वांटिटी कंसीडर किया गया है। अब अगर कोई इनकी जगह किसी अन्य क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज के रूप में कंसीडर करता है, तब हमारी क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूले भी चेंज हो जाएंगे। इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ मास, लेंथ एंड वेलोसिटी आर सेलेक्टेड एज बेस क्वांटिटीज, देन फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। इस क्वेश्चन में मास, लेंथ और वेलोसिटी को बेस क्वांटिटीज कंसीडर किया गया है, इसलिए अब डायमेंशन फार्मूले में m, l और v होंगे, इसमें कैपिटल T नहीं आएगा। आइए हम कंसीडर कर लेते हैं कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अब इस नए फिजिकल क्वांटिटीज के सेट में m पावर a, l पावर b, v पावर c है। Therefore, dimension formula of f equal to m power a, l power b, v पावर c। अब हम पढ़ चुके हैं कि मास, लेंथ और टाइम को बेस क्वांटिटी कंसीडर करने पर फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mlt-2 और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला lt-1 होता है। अब हम फोर्स और वेलोसिटी के डायमेंशन फार्मूले को रखकर सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करने के बाद हमें प्राप्त होता है mlt-2 इक्वल टू m पावर a, l पावर b प्लस c, t पावर माइनस c। अब दोनों साइड्स के डायमेंशन को कंपेयर करने पर हमें प्राप्त होता है a इक्वल टू 1, b प्लस c इक्वल टू 1, माइनस c इक्वल टू -2। इन तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने पर हमें स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती हैं। स्मॉल a इक्वल टू 1, स्मॉल b इक्वल टू -1 और स्मॉल c इक्वल टू 2। इस प्रकार हमें नए बेस क्वांटिटीज के सेट में फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अटेन हो जाता है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू m पावर 1, l पावर -1, v पावर 2।